नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आप मेरी चैनल देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक आदमी की है और एक बच्चे की है जिसने शरारत में कितना सारा नुकसान कर लिया। तो चलो शुरुआत करते हैं कहानी की। एक गांव था। गांव में एक दर्जी था, कपड़े सीता था और गांव के चौराहे में बराबर बीच में था। तो लोग आते जाते वहाँ उसके पास कपड़े सिला देते थे। वहाँ से एक हाथी गुजरता था हर रोज वो दर्जी उसको केला खिला देता था और वो केला खा के चला जाता था। एक दिन उस दर्जी को बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे को बताया, बेटा आज के दिन कोई भी आवे तो आप उसको बताना कि आज पापा बाहर गए हुए हैं और तुम दुकान को ज़रा संभाल लेना, किसी को नाराज मत करना। और वो जो हाथी आए ना, तो हाथी को केला खिला देना, ये मैं केला दे के जाता हूँ। यहाँ जो लड़का था वो शरारती था। उसने बोला कि हाँ पिताजी, मैं कर लूँगा। अभी सब लोग आते गए, सबको वो सब ठीक से हैंडल कर रहा था। मगर जैसे ही हाथी आया तो उसने क्या किया, केले के साथ एक सुई डाल दी अंदर। अभी वो हाथी आया तो उसने सूंड लंबी कर ली, और सूंड लंबी कर ली तो उसने बोला, ये ले तेरा केला। हाथी तो अनजान था, उसने वो केला ले लिया, मगर मुंह में उसको सुई चुभ गई। वो बहुत चिल्लाने लगा और वो भागने लगा, और भागते भागते वो एक तालाब में जाके गिरा। तालाब में जाके उसको ठंडक मिल गई, तो उसने सारा जो तालाब का गंदा पानी था वो उसने मुंह में भर लिया। और वो आके उसी दर्जी के पास पहुंचा और उस दर्जी के दुकान पे उस सारा बौछार कर दिया। सारे कपड़े गंदे हो गए, इतना ख़राब हो गया। वो अभी बेटा बोला, अरे तुमने क्या कर दिया, मैं ये कपड़ा अभी मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। मगर वो हाथी वहाँ से चला गया। दोस्तों, जैसे करोगे वैसा पाओगे। आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, गलत करोगे तो गलत पाओगे। अभी तुमने जो सुई उसका हाथी को चुभा दी, तो हाथी कुछ न कुछ तो करेगा ही। तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया। अभी आपको पिताजी को कैसे जवाब देगा वो। तो दोस्तों, हमेशा अच्छा काम करो, अच्छी तरह रहो। कभी शरारत करने से पहले 10 बार सोचो कि शरारत करने से क्या नुकसान होगा। दूसरी एक कहानी बताता हूँ। एक गधा था, हमेशा अपने गांव में आजू बाजू घूमते रहता था और घास चर लेता था। कुंभार के वहाँ नौकरी करता था। कुंभार उसके ऊपर लाद देता था और जब भी काम पूरा हो गया तो गधे को छोड़ देता था। अभी एक दिन गधा घूमते घूमते वो पहुंच गया एक जंगल की ओर। उसको पता नहीं था वो धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहा है। अभी जंगल में जैसे ही घुसा, उसने बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास देखी। अरे यहाँ तो बहुत अच्छी हरी घास है, कितनी सॉफ्ट घास है, इतना अच्छी घास तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। बहुत हरी हरी घास है। वो तो खुश हो गया, और यहाँ तो खुशबू भी अच्छी आ रही है। यहाँ जो जंगल की मिट्टी की खुशबू कुछ अलग ही होती है, तो उसको खुशबू भी अच्छी आ रही थी। वो चरने लगा। थोड़ी देर में उसके सामने एक आ गया शेर। अभी शेर आ गया तो वो तो डर गया कि अभी क्या करें, मगर वो हिम्मतवान था। उसने सोचा कुछ न कुछ तो तरकीब निकाल ही लूँगा। तो शेर जैसे आया तो शेर ने बोला, अभी तो मेरे को बहुत तगड़ा शिकार मिला है, बहुत टाइम से मैंने इतना तगड़ा शिकार खाया नहीं, अभी तो तुझे मार के खा जाऊंगा। तो गधा बोला, शेर राजा रुको, आप शेर हो, आप राजा हो, मगर आपको मालूम है हम गधों का जो पैर है वो पैर में मांस बहुत मीठा रहता है, और एक बताया जाता है कि आप गधे को कभी खाओ तो उसके पैर से खाओ। तो आप भी ऐसा करना, आप मुझे मारो जरूर, मगर मेरे पैर से खाना शुरू करो। ऐसी परंपरा भी है। अभी शेर मान गया। शेर बोला, ठीक है, मैं क्या पैर से तुमको आगे से खाऊं या पीछे से खाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो जैसे ही शेर गधे के पैर के पास पहुंच गया, गधे ने इतनी ताकत से जोर से उस शेर को लात मार दी कि शेर वो चक्कर खा के वो पीछे की झाड़ी में गिर गया। अभी गधे में ताकत आ गई, वो इतना जोर से भागा कि शहर की ओर भाग लगा।
यहाँ शेर की हालत ऐसी हो गई कि इसकी जो लात पड़ी थी तो किसी भी हालत में उठ भी नहीं पा रहा था और उसका जड़बा टूट गया था। बाप रे, इतना जोरदार लात उसका कि मेरा जड़बा ही टूट गया। वो अपना शिकार को खो बैठा। दोस्तों, ये है गधे की चालाकी। अगर हिम्मत है और कुछ चालाकी करोगे तो आप किसी भी मुसीबत से बाहर निकल पाओगे। गधा और शेर बातें नहीं करते मगर एक कहानी की तरह है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। भारत माता की जय। गणपति बप्पा मोरया।